यक्षेत्रवित्पतया हृदि विश्वगाभिः प्रत्येकचकास्ति भगवांस्तं वेहि सोऽस्मि तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्तुं सां च देहीन्द्रियासुधिष्णात्मभिरावृतानाम् यक्षेत्रवित्तया वित्पतया हृदि विश्वगाभिः प्रत्येकचकास्ति भगवांस्तं वेहि सोऽस्मि जी। देहेन्द्रियाधीशनात्मभिरावृतानाम् यक्षेत्रवित्पतया हृदि विश्वगाभिः प्रत्येकचकास्ति भगवांस्तं वेहि सोऽस्मि तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथतस्थुसां च देहेन्द्रियासुधिष्णात्मभिरावृतानाम् यक्षेत्रवित्पतया हृदि विश्वगाभिः प्रत्येकचकास्ति भगवांस्तं वेहि सोऽस्मि। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तत् अतः तुम नर इंद्र हे श्रेष्ठ राजन जगताम चरों का अथ इसीलिए तस्थुसाम अचर च भी देह शरीर इंद्रिय इंद्रियां असु प्राण धीषणा विचार से आत्म भी आत्म साक्षात्कार से आवृतानाम इस प्रकार से आच्छादित लोगों का यह जो क्षेत्रवित्त क्षेत्र का ज्ञाता तपतया बस में करके हृदय में विश्वक हर जगह अभिव्यक्त प्रत्येक रोमकूप में चकास्ती चमकता हुआ भगवान श्री भगवान तम उनको आवे ही जानने का प्रयास करो। स अस्मि मैं वह हूँ। अनुवाद इस प्रकार है। सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया, अतः हे राजा पृथु उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वह चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतया आवृत है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य इस प्रकार हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य जीवन में आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक प्रयत्न करने तथा इंद्रिय तृप्ति में समय गंवाने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझते हुए आध्यात्मिक गुणों के अनुशीलन का प्रयत्न करे।
जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, ये दोनों इस शरीर में बैठे हुए हैं, जो स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों से ढका रहता है। इसे समझ लेना ही वास्तविक आध्यात्मिक संस्कृति पाना है। आध्यात्मिक संस्कृति में प्रगति करने की दो विधियां हैं, एक तो निर्विशेषवादियों की विधि तथा दूसरी भक्ति। निर्विशेषवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह तथा परमात्मा एक है, किंतु भक्त अथवा सगुणवादी परम सत्य का साक्षात्कार यह समझकर करता है कि प्रभु परम नियंता है, हम जीवात्मा उन्हीं के अधीन हैं और हमारा धर्म यह है कि हम उनकी सेवा करें। वैदिक आदेश है तत्त्वमसि, तुम वही हो, तथा सोहम, मैं वही हूँ। इन मंत्रों की निर्विशेषवादी व्याख्या यह है कि परमेश्वर या परम सत्य तथा जीवात्मा एक है, किंतु भक्तों के मत से यह मंत्र इस पर बल देते हैं कि परमेश्वर तथा हम सभी समान गुण वाले हैं। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा है। इसको समझना ही आत्मक साक्षात्कार है। यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमेश्वर तथा अपने आप को जानने हेतु है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति में ही अपने अमूल्य जीवन को विनष्ट न करे। इस श्लोक में क्षेत्रविद शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता 13:2 में इस शब्द की व्याख्या की गई है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यह शरीर क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है और शरीर के स्वामी आत्मा तथा शरीर स्थित परमात्मा क्षेत्रविद कहलाते हैं, किंतु उन दोनों क्षेत्रविदों में अंतर है। एक क्षेत्रविद अर्थात शरीर के ज्ञाता परमात्मा है, जो प्रत्येक आत्मा को निर्देशित करते रहते हैं। परमात्मा से सही निर्देश प्राप्त करने पर सफलता प्राप्त होती है। वे भीतर तथा बाहर दोनों ओर से निर्देश देने वाले हैं। भीतर से वे चैत्य गुरु अर्थात हृदय में स्थित गुरु के रूप में निर्देश देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे बाहर से गुरु के रूप में प्रकट होकर जीवात्मा की सहायता करते हैं। दोनों ही तरह से श्री भगवान जीवात्मा को निर्देश देते रहते हैं, जिससे वह भौतिक कार्यकलाप पूरा करके श्री भगवान के धाम वापस जा सके। शरीर के भीतर परम आत्मा तथा व्यक्तिगत आत्मा की उपस्थिति का अनुभव इस तथ्य के द्वारा किसी के भी द्वारा किया जा सकता है कि जब तक व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा दोनों शरीर के भीतर उपस्थित रहते हैं, तब तक शरीर सदैव कांतिमान तथा ताजा रहता है। किंतु इन दोनों के प्रयाण करते ही स्थूल शरीर सड़ने लगता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वह मृत शरीर तथा सजीव शरीर में अंतर जान सकता है। निष्कर्ष रूप में मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति में अपना समय न गंवाकर परमात्मा तथा आत्मा एवं उनके संबंध को समझने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करे। इस प्रकार का ज्ञान बढ़ने से मनुष्य को मोक्ष तथा चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।
कहा जाता है कि यदि कोई तथाकथित सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग भी कर दे तो मोक्ष मार्ग का अनुगमन करे तो भी वह घाटे में नहीं रहता, किंतु जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को ग्रहण नहीं करता और फिर भी आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति ध्यान पूर्वक संपन्न करता रहता है वह सब कुछ खो देता है। इस प्रसंग में श्रील व्यासदेव जी के समक्ष श्री नारद मुनि का यह कथन श्रीमद्भागवतम 1.5.17 में अत्यंत उपयुक्त है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम भूदमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई व्यक्ति चाहे भावावेश में हो या अन्य किसी कारण से श्री भगवान के चरणार बिंद की शरण ग्रहण करता है और यदि कालक्रम में जीवन का चरम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता या अनुभव की कमी से नीचे गिर जाता है तो भी कोई क्षति नहीं होती, किंतु जो मनुष्य भक्ति का मार्ग ग्रहण नहीं करता वह केवल अपने भौतिक कर्तव्य ही अच्छी तरह निभाता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं एक बार अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ। सनत कुमार ने राजा को उपदेश किया था, हे राजा पृथु, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वह चर हो या अचर। तो इस श्लोक में सनत कुमार जी पृथु महाराज को उपदेश कर रहे हैं और इस प्रसंग में ईशोपनिषद से हम जोड़ सकते हैं। ईशोपनिषद का पहला सिद्धांत, पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताम आगृह्य कस्य धनम, है ना। भगवान के सारे जितने संसार में जो भी वस्तु हैं, सारे वस्तु भगवान के कंट्रोल में है। तो अगर कोई व्यक्ति भोग करता है या कोई अपना जो उनके अधिकार में है उतना ही अगर यूज करता है
तो कभी संसार में दुख नहीं भोगता और वो अनासक्त भाव से कार्य कर सकता है। क्योंकि अगर कोई समझेगा कि परम पुरुषोत्तम भगवान के कंट्रोल में सारा चीज़ है, तो जितना उसके हिस्सा में रहेगा, जितना उसके अधिकार में रहेगा, उतना ही प्रयोग करेगा। और इसी में बताते हैं अगले मंत्र में, कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं नान्यत् हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। इसी में बताते हैं कि जो इस प्रकार से ईशावास्यम इदम सर्वम, जो इस सिद्धांत के अनुसार अगर जीवन पालन करता है, तो कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा, वो 100 वर्ष तक जीने का अधिकार प्राप्त करता है। अब कोई कहेगा कि भक्ति करके तो कोई क्यों जीना चाहेगा, है न? वो तो जल्दी से जल्दी भगवत धाम जाना चाहेगा। तो मतलब बात ये है कि अगर कोई अगर धर्म के अनुसार जीता है, भगवान के संदेश के अनुसार जीता है, तो 100 वर्ष तक जीता है तो उसमें कोई घाटा नहीं है। 100 वर्ष तक अगर जीता है तो जिजीविषेत शतं समा एवं नान्यत् हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, क्योंकि वो कर्म से लिप्त नहीं रहता, कर्म से बंधता नहीं है ना। ज़्यादातर इस संसार में तो हर कर्म के पीछे आसक्ति बनता है। अगर कोई भी कर्म करे, विवाह करे, गृहस्थ में भी जाए, तो उसी में आसक्ति, अटैचमेंट बढ़ जाती है। कोई कंपनी बनाया तो कंपनी में अटैचमेंट बढ़, इवन हमारी संस्था में अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो प्रेसिडेंट के चेयर छोड़ना ही नहीं चाहते, उसी में आसक्त रहते हैं न। तो आसक्ति ये सबसे बड़ी गजब की बात है। चाहे कहीं भी हो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं कि कहीं भी जाओ तो अनासक्त भाव से सेवा करो, आसक्त भाव से नहीं। अगर वहाँ से तुमको अलग दूसरे जगह पे भेजा जाए तो फिर वहाँ पर जाओ, फिर वहाँ से भेजा जाए तो दूसरी जगह पे जाओ। जैसे आर्मी होता है, उनको कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी आर्मी का तब कुछ सैलरी रहता है तो उनको लगता है जहाँ भेजे। तो ब्रह्मचारी को लगता है हम अपना जीवन दिया है यार, जो कहेगा वो थोड़े अपने मन से भक्ति करेंगे, वृंदावन चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, हैं। तो ये स्वतंत्र भाव से कभी भी वो भक्ति को, परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कर्म में बंध जाता है, चाहे कोई भी कार्य हो। इवन क्या कहते हैं, सेवा करते हैं तो अगर उसे आसक्त भाव से करते हैं और उसमें गुरु का कोई आज्ञा नहीं है, नहीं मैं ये सेवा करूँगा, मेरे को अच्छा लगता है, अरे अपने को क्या अच्छा लगता है वो मतलब नहीं होता, भगवान को क्या अच्छा लगता है। हमको शुरू में तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, भगवान का कीर्तन करो और खुशी रहो। बाद में पता चलता है कि अपने खुशी के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए, गुरु के आनंद के लिए सेवा करना पड़ता है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम, ज्ञान कर्म को भी साइड में रख के, अपना ज्ञान भी उसमें कोई लागू नहीं होता, कर्म भी सब साइड में रख के केवल गुरु के आनंद के लिए। और गुरु के जब आनंद के लिए कार्य करता है तो ऐसा नहीं कि ये दुखी पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है, वो भी सुखी होता है। जब भगवान के आनंद के लिए कार्य करता है तो वो भी सुखी रहता है। लेकिन आप अपने आनंद के लिए करो, जीवन भर करो, लेकिन अंत में जाके आपको पता चलेगा अरे बाप रे, मैंने तो जीवन अपने संतुष्टि के लिए बिताया, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने तो किसी का आदेश पालन नहीं किया। उस दिन अमोघ लीला प्रभु जी से पूछे थे, प्रभु जी आप इतना हैप्पी, खुशी कैसे रहते हो, आप आनंद में कैसे रहते हो? प्रभु जी बड़ी सिंपल उत्तर दिए थे, जब आप दूसरे को आनंद के लिए कार्य करते हो, जब गुरुजन के आनंद के लिए कार्य करते हो तो आपको आनंद अनुभव होता है। इस भौतिक संसार में भी जब दूसरे के लिए करते हैं तो थोड़ा देर के लिए दूसरे को खिलाओ, अपने आप मत खाओ, दूसरे को खिलाओ तो थोड़ा आनंद आता है ना, कि कम से कम अंदर से। अगर कपट आत्मा नहीं है तब, कपटी आत्मा है तो नहीं होगा, पहले अपने ही ढकर लेंगे तब दूसरे को खिलाएंगे, है ना। अपना ही पेट भरे तब, कभी कभी होता है ना सर्विंग करते समय पहले अपना ही प्लेट में अलग अलग आइटम रख के अलग कर लेते हैं, तब बाद में जितना 2, 3, 4 जितना मांगो उतना देंगे। तो इतना ज़्यादा क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि अपना प्लेट अलग हो गया है पहले से। हाँ, तो ये
नहीं होता। लेकिन इसमें अब आगे बताते हैं, इसी में अगर वो ईशावास्यम सिद्धांत से अगर आज्ञा पालन नहीं करता तो उसका हालत क्या होता है ना। आसूर्य नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते अप्रत्य अभिगच्छन्ति एके च आत्मा हनो जना। कहते हैं आसूर्य लोक जो है, असुर लोक है, उसमें प्रवेश करता है ना। चाहे अपने मनगढ़ंत से जो कर्म में लिप्त रहता है वो व्यक्ति असुर लोक में प्रवेश करता है। मतलब असुर कहाँ रहता है ना। असुर कहाँ रहते हैं? यहाँ पर असुर नहीं है, इस संसार में भी असुर है। ये आप जाएंगे नॉर्थ कोरिया तो वहाँ पे असुर है। वहाँ पे तो आप अपने हिसाब से खा नहीं पाएंगे, आप अपने हिसाब से जी नहीं पाएंगे, है ना। तो वहाँ पे पूरा एकदम मशीन जैसा ही आदमी को कार्य करना पड़ता है। इस संसार में जैसे स्वर्ग का उदाहरण दिया जाता है कि अगर वो ऐसा कर्म करता है तो स्वर्ग प्राप्त करता है, स्वर्ग का सुख भोग करता है। स्वर्ग का सुख ऐसा नहीं कि स्वर्ग में ही जाके भोग करता है। महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज जब वनगमन कर रहे थे तो उस समय प्रसंग आता है कि वहाँ वनगमन के समय मणिपुर का प्रसंग आता है। तो मणिपुर को बताया गया है कि स्वर्ग के समान सुंदर थे मणिपुर। वहाँ के जो लोग थे स्वर्ग के समान दिख रहे थे, वहाँ के भोग वृत्ति भी पूरा एकदम स्वर्ग के समान थे, है ना। तो ऐसा नहीं, इस संसार में भी स्वर्ग के जैसा भोग है, स्वर्ग जैसा है, और इस संसार में भी असुर जैसा प्रवृत्ति है। हम सब के अंदर कभी कभी असुर जैसा प्रवृत्ति प्रकट होता है, और कभी कभी हरे कृष्णा प्रभु जी आप जो बोलेंगे वही करेंगे, है ना। और कभी कभी हट भागा ना, तो हम एक मतलब कहाँ से निकल जाता है वो अंदर की, मतलब जो असुर प्रवृत्ति है वो निकल ही जाता है कहीं से न कहीं से, है ना। तो एक्चुअली हमारा सिद्धांत यही में ईशावास्यम के सिद्धांत के अगर हम समझ के रखेंगे तो हर समय हम अपना इसमें मनगढ़ंत में नहीं पेश कर सकते। एक प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि कोई प्रारब्ध के अनुसार और अपना कर्म के अनुसार न चाहते हुए भी वो गलत कर्म करता है, और एक होता है जान के सुन के कर्म करता है। तो क्या दोनों को सही मतलब एक ही दंड मिलता है? एक होता है आप चाहते हो, जानते हो, आपको सिद्धांत पता है कि ये गलत है सही है, लेकिन फिर भी गलत हो ही जाता है। अरे थोड़ी देर में कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा। और एक व्यक्ति है जिसको सिद्धांत पता नहीं है ना, जिसको सिद्धांत पता नहीं, वो गलत कर रहा है, और सिद्धांत पता है लेकिन उसको जबरदस्ती मतलब होता है वो उनके प्रारब्ध के अनुसार। क्या दोनों को वैसा ही दंड मिलता है? नहीं, कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन अगर कोई प्रयास करता है तो प्रयासेनु तो कौनते वैराग्य चना गृहीयते। अगर प्रयास करता है तो और उसके अनुसार वो वैराग्य के द्वारा वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, धीरे 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 प्रयास, लेकिन शुद्ध होना ही होगा, शुद्ध तो होना ही होगा, है ना। तो इसमें कहते हैं एके च आत्मा हनो जना, मतलब आत्मा का हनन करने वाली बात। भगवत गीता में मतलब नयनम छिंदंती शास्त्रानि नयनम दहति पावकः न चैनम कलेदंती आपना सुष्यति मारुता। भगवत गीता में बताया गया है कि कोई आत्मा को हनन नहीं मतलब मार नहीं सकता, पानी में नहीं भिजा सकता, हवा से नहीं उड़ा सकता, है ना, तलवार से नहीं काटा जा सकता, है ना। लेकिन यहाँ पे आत्मा के हनन की बात है। आत्मा को हनन कैसे कर सकते? एक च आत्म हनो जना, ईशोपनिषद बताते आत्मा को हनन करने वाली बात। तो आत्मा का हनन का अर्थ इस शब्द में माधवाचार्य जी बताते हैं कि कोई भी बातें समझने के लिए हमको 3 तरीके से समझनी चाहिए। केवल शब्द बातें सुन लिया और उसको डायरेक्ट उसी रूप में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बातें 3 तरीके से समझा जाता है। कोई उपमा के तरफ से दिया जाता है, उदाहरण स्वरूप, है ना।
तो मध्वाचार्य बताते हैं 3 तरीके से समझा जाता है। एक होता है शाब्दिक, शाब्दिक तरीके से किसी को समझा जा सकता है किसी बात को कि वास्तव में ये सच में है। एक होता है नैतिक, नैतिक के तरीके से समझा जा सकता है कि ये हाँ ऐसे है। और तीसरा होता है उपमा, है ना, उपमा के तरफ से समझा जा सकता है। मतलब शाब्दिक कैसे, जैसे इसमें उदाहरण देते हैं माधवाचार्य जी कि शाब्दिक मतलब इसमें उदाहरण सीता महारानी के देते हैं कि सीता महारानी का हरण रावण ने किया, है ना। तो सीता महारानी का रावण ने हरण किया, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ एग्जैक्टली, जे जो है वो हमने सुना, तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। और दूसरा, अब नैतिक शिक्षा क्या है इसे, सीता महारानी का रावण ने हरण किया, इससे हम लोग क्या क्या शिक्षा लेते हैं, आप लोग बताइए। सीता महारानी का रावण ने हरण किया तो क्या क्या हुआ, कुछ शिक्षा नहीं है इसे। हाँ, रावण को दहन मतलब देखिए किसी के पत्नी का हरण किया तो उनका लंका दहन हुआ ना, उनका विध्वंस हुआ ना। इससे ये शिक्षा लिया जा सकता है कि किसी के पत्नी को या किसी के अपने अधिकार में जो है उसी को रखना चाहिए, दूसरे के अधिकार को नहीं भोग करना चाहिए, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है ना। तो ये भी शिक्षा लिया जा सकता है। और हाँ, जितना भी हमारे पास सुंदर सुंदर, हाँ हमारे पास इतने, रावण के पास इतना सारे संपत्ति था और कितनी सुंदरियाँ उनके पास पत्नी भी थी, लेकिन फिर भी उससे संतुष्ट नहीं थे। तो बहुत सारे नैतिक शिक्षा यहाँ से आता है। तो नैतिक शिक्षा एक है। और अब आता है उपमा, मतलब इसको उपमा की तरह मतलब उदाहरण की तरह ले सकते हैं। जैसे जो रावण था 10 सिर वाला, तो रावण को मन का मतलब उदाहरण दिया जाता है, मन से। और जो सीता महारानी थे वो आत्मा, और जो उनका 10 सिर था रावण का वो 10 इंद्रियां। तो रावण क्या करता है, मन रूपी आत्मा को जबरदस्ती खींच के और भौतिक भोग में ले जाता है ना। तो ये उपमा दिया जाता है। जैसे हमारे मन है, तो मन इसको मित्र भी माना जाता है और इसको शत्रु भी माना जाता है। तो इसी मन को अगर अच्छा से हम नहीं चलाएं, अच्छा से उपयोग नहीं किए, तो यही जो मन है यही शत्रु बन जाता है। आसुरे नाम ते लोका, तो ये असुर का प्रवृत्ति माना जाता है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि केवल व्यक्ति को अपना भोग ही नहीं देखना चाहिए, भोग भी कर सकता है, इसका प्रोसेस है, शास्त्र में दिया गया है। ऐसा नहीं कि भौतिक भोग करने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन शास्त्र अनुसार से अगर भोग करेंगे तो मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर धर्म अच्छा से करता है तो अर्थ वो अच्छा से प्राप्त कर सकता है, पैसा प्राप्त कर सकता है, धन संपत्ति कमा सकता है, धर्म अर्थ। और अर्थ अच्छा से कमा लिया तो भोग भी कर सकता है, काम वासना भी पूरा कर सकता है ना। ये धर्म के अनुसार बताया जा रहा है। ऐसा वास्तव में अगर अपने इच्छा के अनुसार आप इंद्रिय भोग करेंगे, काम वासना पूरा करेंगे, तो कभी ययाति महाराज जी जैसे हजारों साल तक भोग करेंगे फिर भी पूर्ति नहीं होगा। क्योंकि अग्नि में घी दे रहे हैं वो और बुझाने का प्रयास करें, वैसा ही है ये काम वासना। कितना भी अग्नि में घी दे और वो और ज़्यादा बढ़ता है, वो घटता नहीं। इसी तरह काम वासना बढ़ता है। लेकिन धर्म के अनुसार अगर काम वासना किया जाता है तो वो फिर बाद में एजिटेट, अरे बाप रे ये तो कितना गलत है, मैं मोक्ष की तरफ, मतलब जब आप धर्म के अनुसार करेंगे तो भगवान के बारे में भी पढ़ेंगे ना, भगवान के बारे में जानेंगे, तो आपको अंतिम में फिर ये अनुभव होगा कि अरे ये तो कितना तुच्छ है ना। यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं आपको कि
हमको जब से आपके चरणों में मति लगा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब से चरणों में मति लगा है तब से हमारे मुख में अगर स्त्री का नाम भी याद आता है, भौतिक भोग का अगर ऐसा स्मरण आता है तो मुंह से थूक फेंकने का वो आता है, थूक आता है मुंह से। तो कितना भौतिक भोग कितना तुच्छ है। तो जब धर्म के अनुसार वो आता है तो आपके अंदर वो वैराग्य आता है और उससे मोक्ष की तरफ ले जाता है। लेकिन भक्त लोग तो मोक्ष भी नहीं चाहते। तो पंचम पुरुषार्थ जो प्रभु जी उस दिन क्लास दिए थे, हिज ग्रेस हर्ष नाम प्रभु जी, पंचम पुरुषार्थ भक्ति है। मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष तो द्वार पे खड़ा रहते कि हमको एक्सेप्ट कीजिए, हमको स्वीकार कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मोक्ष हम लोगों का अब द्वार पे खड़ा है हम लोगों की मोक्ष के लिए। हम उतना योग्य भी नहीं है कि मोक्ष भी प्राप्त कर सके। आप लोग हो सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं, है ना। मोक्ष भी ऐसे ऐरा गहरे को, स्वर्ग भी जाना मुश्किल है, पुण्य आत्मा ही स्वर्ग जाता है ना। तो स्वर्ग भी जाना मुश्किल है और मोक्ष तो बहुत, मतलब इसके लिए कर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, तीनों गुण से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी मोक्ष से ऊपर पंचम पुरुषार्थ ये भक्ति है। और भक्ति बहुत सिंपल है एक्चुअली, प्रभुपाद जी ने दिए हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, है ना। जो भी इस ज्ञान का, परम ज्ञान का अगर कोई बांटता है अपने भक्तों में, मेरे भक्तों में, तो उससे प्रिय व्यक्ति मेरा कोई नहीं है। तो कितना आसान बना दिए भगवान। मेरा प्रचार करो, सबको बताओ ये ज्ञान, तुम सबसे प्रिय होगा, है ना। तो प्रिय बनने के लिए सिंपल है भगवान का प्रचार करना। आप जीवन में क्या चाहते हैं, भौतिक विकास या भक्ति विकास? भौतिक विकास, भक्ति विकास, है ना। भौतिक विकास भी चाहिए इधर मंदिर बनाने के लिए खूब, लेकिन ये भी एक्चुअली भक्ति में आ जाता है। जब भगवान को भौतिक से जो आता है तो भक्ति में अर्पण किया जाता है तो वो भक्ति बन जाता है ना। तो ये भक्ति में वास्तव में विकास चाहिए। लेकिन भक्ति विकास हम तब कर सकते हैं जब हम इस ईशावास्यम के सिद्धांत को समझेंगे। हम डायरेक्ट भक्ति में, एक्चुअली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हम ऊपर ऊपर की बातें, खाली प्रेम लेवल के, भाव लेवल के, खाली ऊपर ऊपर के आचार्य की किताब पढ़ते। लेकिन प्रभुपाद जी मतलब बहुत सिंपल सरल तरीका से भक्ति कैसे किया जा सकता है अपने तात्पर्य के अंदर दिए। एक बार अहमदाबाद में एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन्होंने उस समय भगवत गीता 100 रुपये की थी, तो 100 रुपये की भगवत गीता, वो बोले कि अरे गीता प्रेस को तो 20 रुपया में आता है, आप 100 रुपये में क्यों? तो बोले कि 20 रुपया जो है ये भगवत गीता गोरखपुर का जो गीता है उसका अनुवाद जो है ये 20 रुपया का है, खाली अनुवाद। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी के टीका जो है ये 80 रुपया का है, तो 100 रुपया हो गया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है 80 रुपया का। भक्त जब प्रचार करने जाते तो कहाँ से बुद्धि आता है पता ही नहीं चलता अपने आप। मतलब आप शास्त्र भी नहीं पढ़े लेकिन फिर भी कभी कभी अगर स्वतंत्र भाव से नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव से जब जाते हो तो अपने आप अंदर से वो बुद्धि आता है, प्रचार करने की बुद्धि देते हैं भगवान। और ये सिंपल यही भक्ति होता है। एक भक्त प्रचार करने गए थे तो उसमें मुस्लिम भक्त बेटे, एक भक्त नहीं था, तो मुस्लिम मुस्लिम क्लेम किए इस पे भगवत गीता पे कि आपका भगवत गीता कंप्लीट नहीं है, अधूरा है भगवत गीता आपका। तब कैसे अधूरा है, कैसे आप ऐसे बता सकते ब्लाइंडली कि अधूरा है? क्योंकि इसमें स्त्रियों का पूरा मतलब क्या अधिकार की बातें नहीं किया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें स्त्रियों का अधिकार का बात नहीं है। हमारे कुरान में तो स्त्रियों का अधिकार का बात है, स्त्रियों के बारे में। तो बोले कि आपके भगवत गीता में ऐसा नहीं है। तो बोले आपके कुरान में बताओ कि मन है और हम शरीर है, क्या है? आप बताओ कुरान से। मन है कि हम शरीर है, तो आश्चर्य पड़ गए। उसको ऑप्शन दिया ही नहीं सोल का,
आत्मा, आत्मा का अगर उनका उदाहरण देते तो कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज करते, लेकिन उसको उदाहरण दिया ही नहीं आत्मा का। उनसे पूछे कि हम मन हैं या शरीर है, तो वो तो अका बक्का रह गए, है ना। वो सोचने लगे क्या है, ऑप्शन दिया ही नहीं कुछ। तो उनको बताया कि इसमें बताया गया है कि हम क्या है, आपके कुरान में नहीं है, तो आप दो कुरान मैं पढ़ूंगा, स्त्रियों का अधिकार के बारे में पढ़ूंगा, और आप ये भगवत गीता पढ़ो, आप कौन हो ये पता चल जाएगा। तो भक्त लोग को कब कब क्या मतलब उत्तर निकलता है, वो व्यक्ति फिर नया था, एकदम नया। तो जब हम भगवान के प्रचार करने जाते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कभी कभी अहंकार भी आता है कि मैंने ज़्यादा किया। तो प्रभु महाराज से पूछे कि महाराज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते तो अहंकार आता है, क्या करें। अहंकार आता है फिर भी करो, अहंकार आने दो, अहंकार अपने आप साइड लगेगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से पिंच करने भगवान भेजते हैं व्यक्ति को, सारा अहंकार तोड़ देते, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे ही नहीं, प्रचार करेंगे ही नहीं, तो अहंकार तो बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि सबसे प्रिय बनने के लिए भगवान का ये सिंपल उपाय है कि भगवान का प्रचार करें, है ना। भगवान को प्रचार करने से वो स्वतः ही भगवान का प्रिय बन जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? समय हो चुका है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna